एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम विटिलिगो के बारे में बात करेंगे, सफ़ेद दाग के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे 2 महीने में बच्चा, मेरा पेशेंट, अपने सफ़ेद दाग को बिल्कुल क्योर कर गया है और वो एकदम से ठीक हो गया है। 2 महीने पहले उनकी मदर आई थी हमसे ट्रीटमेंट मांगने और अब 2 महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक है। मैं ऑलमोस्ट भी नहीं बोलूँगी, वो पूरी तरह से ठीक है, उसका सफ़ेद दाग ठीक हो गया है। इन फ़ोटोज़ को देख के आपको प्रेरणा मिलेगी और अगर आपके बच्चों में अर्ली एज में ही या पैदा होने के बाद ही सफ़ेद दाग दिख जाते हैं तो आप उनको वहीं रोक सकते हैं और वहीं उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो इमेजेस मैं शेयर करूंगी वो पहले की हैं कि पहले कैसे थे सफ़ेद दाग और 2 महीने बाद उनका शरीर कैसा है और वो एकदम सफ़ेद दाग से लड़ गए हैं और सक्सेसफुल हो गए हैं, सफल हो गए हैं और अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है। इमेजेस दिखाने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सफ़ेद दाग अगर एक्चुअली में विटिलिगो है, सफ़ेद दाग क्योंकि बहुत तरीके के हो सकते हैं और अगर एक्चुअली में विटिलिगो है तो उसको ठीक किया जा सकता है। इसका क्योर संभव है, पॉसिबल है और हम सक्सेसफुल हो रहे हैं पेशेंट्स को ठीक करने में। अब मैंने जैसे बताया कि पता होना ज़रूरी है कि विटिलिगो है या नहीं है, तो उसके लिए हमें पेशेंट्स की हिस्ट्री में जाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि सफ़ेद दाग डेवलप कैसे हुआ, क्योंकि कुछ सफ़ेद दाग जलने की वजह से जो स्किन वाइट हो जाती है वो पड़ जाते हैं। कुछ सफ़ेद दाग जहाँ आपको चोट लगी वहाँ पे स्किन हट गई, वो जो स्किन नहीं आ पा रही वहाँ सफ़ेद दाग हो जाते हैं। कुछ सर्जरी के बाद, जो सर्जरी के बाद सफ़ेद दाग डेवलप हो जाते हैं क्योंकि स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स चलाए गए होते हैं और आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बॉडी से लड़ ही नहीं पा रही और बॉडी को अटैक कर रही है। कुछ सफ़ेद दाग पोस्ट प्रेगनेंसी हो जाते हैं क्योंकि इतने हैवी ट्रीटमेंट के चलते या पेन किलर्स या स्टीरॉइड्स के चलते, इंजेक्शंस के लगते, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़ेद दाग डेवलप हो जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ विटिलिगो और वाइट पैचेस। तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या ये जो सफ़ेद दाग आपको हो रहे हैं ये एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहे हैं, विटिलिगो ही है, या किसी एक्सटर्नल इंजरी के चलते ये आपको सफ़ेद दाग हुए हैं। अगर ये हिस्ट्री हमें पता चल जाती है और हम पेशेंट्स को परख पाते हैं, वो हमारा साथ देते हैं हिस्ट्री बताने में, तो सफ़ेद दाग को हम ठीक करने में सक्षम हैं। अब अगर मैं इस वीडियो में जो मैं फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ बच्चे की, उनकी बात करूँ तो बच्चा बहुत ही छोटा है। हमने उसको ट्रीटमेंट, सिर्फ एप्लीकेबल ट्रीटमेंट दिया था और खाने की दवाइयाँ इनकी मदर को दी थी। तो जो बच्चा है वो मदर फीडिंग पे है और मदर उसकी दवाइयाँ खाती हैं तो बच्चे को दवाइयाँ लगती हैं। तो जब हमने ऐसा ट्रीटमेंट चलाया तो 2 महीने बाद वो ऑलमोस्ट क्योर है। तो जितने भी विटिलिगो के पेशेंट्स हैं, चाहे मेरे नहीं हैं या बनने वाले हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो परहेज़ दिया जाता है, जो हिस्ट्री पूछी जाती है, प्लीज़ आप अपनी हिस्ट्री, अपनी ओरिजिन ऑफ डिसीज़ की कैसे ओरिजिन हुआ है वो बताने में हमारा साथ दें, ताकि हम आपके सफ़ेद दाग को ठीक करने में और आपको एक अच्छी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक कॉन्फिडेंस से भरी लाइफ देने में हम सक्सेसफुल रहें। और ट्रीटमेंट के चलते साथ ही हमें ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि पेशेंट में और भी कोई डेफिशिएंसीज ना हो रही हों, क्योंकि फीमेल्स में इरेगुलर मेंसेस हो या विटामिन डी कम हो, B12 कम हो या हीमोग्लोबिन कम हो तो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। अगर हमें हिस्ट्री अच्छे से पता है और हम ये ढूंढ पा रहे हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, पेशेंट के जो सफ़ेद दाग डेवलप हो रहे हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहे हैं या फिर उन्हें कोई बर्न हुआ या कोई चोट लगी बाहर से या कोई सर्जरी हुई उसके बाद ये डेवलप हो गए, ये जानना ज़रूरी होता है। अगर हमें उसका रूट कॉज पता है कि साथ में कोई हार्मोन इम्बैलेंस है, साथ में आपका एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ये अगर डेवलप हुए हैं, या आपका पेट साफ नहीं रह रहा है, आपका लिवर वर्क नहीं कर रहा है, या आपको कोलाइटिस बना हुआ है, तो डिफरेंट रीज़न जब हम उसकी रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं तो हम सफ़ेद दाग को ठीक कर पाते हैं और कैसे भी सफ़ेद दाग को ठीक कर पाते हैं। तो जो मैं वीडियोज़ में शेयर करती हूँ फ़ोटोज़ अपने पेशेंट्स की, वो हमारी बात मानते हैं, हम जैसे गाइडलाइंस देते हैं वैसे फॉलो करते हैं। और इस बच्चे का जो ट्रीटमेंट किया गया है वो उसकी मदर के थ्रू किया गया है। मदर को दवाइयाँ हमने खिलाने की दी, बच्चे को लगाने की दी और 2 महीने में वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको अपने बच्चे में
अर्ली स्टेजेस में या पैदा होने के तुरंत बाद ही ये दाग नोटिस होते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बीमारी को यहीं रोक सकते हैं और यहीं इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये डिसीज़ प्रोग्रेस होती है और पूरी बॉडी, एक तरह से पूरी बॉडी में वाइट जो पैचेस होते हैं वो फैल जाते हैं। तो अगर हम रूट कॉज पकड़ के ट्रीटमेंट बच्चे को दें, बड़े को दें, बूढ़े को दें, अगर हमें रूट कॉज मिल जाता है तो आपका ट्रीटमेंट फास्ट एंड फॉरवर्ड हो जाता है। आपको फिर इतने मंथ्स ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, आपका 2 से 3 महीना या मैक्सिमम 4 महीने में रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ता है, आपको हमारी डाइट, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस माननी पड़ती हैं। तो आपके साथ से हम आपका सफ़ेद दाग ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सफ़ेद दाग की बीमारी है, अपने बच्चों में सफ़ेद दाग दिख रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी इमेजेस इस नंबर पे भेज सकते हैं और मेरे डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हैं और मेरा ट्रीटमेंट लेके आप उसको क्योर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो में जो मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ वो देख के भी आपको कॉन्फिडेंस मिले, थोड़े से आप जागरूक होएं और अपनी हिस्ट्री अच्छे से दें, ताकि आपका डॉक्टर रूट कॉज को समझे और आपको सही ट्रीटमेंट दे। तो आप हमें इमेजेस भेजिए, हमारे डॉक्टर्स को कॉल करिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे और आपको इस एम्बैरेसमेंट जो सोशली, मेंटली, फिज़िकली आपको मिलता है सफ़ेद दाग की वजह से, उससे आपको राहत दिला पाएंगे। सो आई होप आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप थोड़े स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। एंड यू आर ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। सो आप ध्यान रखें और जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।